सोचिए, आप एटीएम के सामने खड़े हैं, बिना कार्ड डाले मशीन अचानक नोट उगलने लगती है। ये कोई खराबी नहीं है, ये कोई तकनीकी गलती नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खामोश बैंक डकैती की शुरुआत है। एक ऐसी डकैती जो कार्बनक बैंक हैक के दौरान हुई थी। चलिए इस इंसिडेंट को शुरू से लेकर अंत तक डिटेल में समझते हैं कि कैसे हैकर्स ने बिना बैंक में घुसे बैंक को लूट लिया। 10 जुलाई 2016 दो आदमी टाइपे में एक बैंक के एंट्रेंस की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने मेडिकल मास्क और फिशर हैट्स पहने हुए हैं। उनमें से एक एंट्रेंस पर खड़ा होकर निगरानी करता है, जबकि दूसरा एटीएम के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन वो कुछ करता नहीं है। न तो वो कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश करता है और न ही उसे उड़ाने की। वो बस इंतजार करता है और फिर कुछ अजीब होता है। एटीएम नोट दर नोट बाहर फेंकना शुरू कर देता है। उसे बस इतना करना है कि वो पैसे इकट्ठा करे। जैसे ही एक अनजान व्यक्ति पास आता है, वो तुरंत सब छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वो अनजान इंसान वहां पड़े कैश को देखेगा, जो बस फर्श पर पड़ा रहेगा। हालांकि देखने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो अभी अभी एक मैसिव हाइस्ट के बीच में चला आया था। जब ये दो आदमी अपने पैसे इकट्ठा कर रहे थे, ऐसे ही 20 और लोग अलग अलग ब्रांचेस पर वही काम कर रहे थे। ये बस पूरी ऑपरेशन की एक छोटी सी पीस थी। 1-2 साल लंबा सोफिस्टिकेटेड अटैक जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिला दिया। 30 से ज्यादा देशों में 100 से अधिक बैंकों से लगभग $1 बिलियन चुरा लिए गए। इतिहास की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट्स में से एक, जिसे हैकर्स ने अंजाम दिया, द कार्बोनक ग्रुप। इनका नेतृत्व करता है एक बहुत इल्यूसिव मास्टरमाइंड। लेकिन टाइपे की इस एक रात में उसने और उसकी टीम ने एक क्रूशियल गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कार्बोनक एक गेम चेंजर था, मेरा मानना है। अटैकर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था, तो उस पॉइंट पर हमें पता चल गया कि वो हमारी हर एक्टिविटी को देख रहे थे और एक पीस ऑफ कोड को अरेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इस हैक की एक्चुअल घटनाएं तो पता हैं, लेकिन अटैक्ड बैंक्स और जुड़े कर्मचारियों के नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किए गए। तो ये कहानी बताने के लिए हमने मैक्सिम को बनाया। वो यही है। 8 अप्रैल, एक आम ट्यूसडे। वो एक यूक्रेनियन बैंक में काम करता है। वो एक सम्मानित कर्मचारी है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है। वो अपने विंडोज अपडेट्स इंस्टॉल नहीं करता। जब वो अपनी कॉफी SIP करते हुए उस रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोच रहा होता है जिससे उसे क्रश है, उसी दौरान एक ईमेल आता है। ये सर्जे से है, उसका कोवर्कर। मेल में एक वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच्ड है। इसका ट्रांसलेशन है कंप्लायंस विद फेडरल लॉ मंडर 15, डेटेड 21/07/2014। महत्वपूर्ण लगता है। मैक्सिम उस पर क्लिक करता है।